तो ज्ञानवापी में देवद्रोह की सजा क्या? देवद्रोह, मजाक उड़ाया जा रहा है शिवलिंग का, मजाक उड़ाया जा रहा है महादेव का। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। ये तस्वीरें देखिए आप, जिस तरह से शिव का, महादेव का, शिवलिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये देवद्रोही तो है। देवद्रोह, सोचिए ना, जब से फैसला आया है ना, तब से लगातार भगवान शिव का उपहास उड़ाया जा रहा है। कुछ इस तरह से अलग अलग मीम बनाकर महादेव का उपहास, तिरस्कार, मजाक बनाया जा रहा है। इसको मैंने एक नाम दिया है, इसको फाउंटेन गैंग है। ये फाउंटेन गैंग। अब फाउंटेन गैंग का सबसे सामना ऐसा क्या हुआ, बौखलाहट की हद देखिए। कुछ लोग औरंगजेब के पाप को छिपाने के लिए शिवलिंग और महादेव के अपमान का महापाप करने पर उतर आए। वैसे तो देखिए, महादेव है वो, महादेव के गले में विष का वास है, लेकिन जिस तरह का विष या जहर ये फाउंटेन गैंग फैला रहा है ना, कुछ इस तरह से जो आप लगातार देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको लेकर अब एजेंसियां भी हरकत में आ गई हैं। शिवलिंग पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में ऑल इंडिया एमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ और लोगों के खिलाफ भी ऐसी ही कई कार्रवाई हुई है। एक शख्स है यूपी में, उनके खिलाफ जो है एफआईआर हो गई है दिल्ली में। शिव सनातन सच है, देखिए इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, ऑल इंडिया एमआईएम के प्रवक्ता अभद्र टिप्पणी, बेहुदा टिप्पणी, ओछी टिप्पणी, भद्दी टिप्पणी की थी भगवान शिव। देखिए, अब वो शिवलिंग है, इनके लिए फाउंटेन है, वो अलग विषय है, कोर्ट से तय होगा ना, हम कुछ कह सकते हैं ना ये। लेकिन महादेव के अपमान का अधिकार किसी ने, फिर ये लोग आजादी मांगते हैं, इतनी आजादी है, अभी ये लोग आजादी मांगते हैं और आजादी चाहिए। अब कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम कर रहा है। शिव सनातन सच है, वो दूसरों की रक्षा के लिए शिव जो है खुद विष पी लेते हैं। समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी ना आपने, याद है ना आपको? कहते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के लिए देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। अमृत के लिए देवता और असुर आमने सामने थे। वैसे ही आज सनातन के अमृत के लिए भारत मंथन हो रहा है। यहां भी कुछ लोग शिवलिंग के साथ हैं और कुछ दूसरी तरफ खड़े हैं। इस भारत मंथन में झूठ के फव्वारे भी निकल रहे हैं, झूठ के फव्वारे, और सच के दर्शन भी हो रहे हैं। सच के दर्शन हो रहे हैं। कौन कहां खड़ा है ये भी सर्वे चल रहा है। वैसे महादेव का उपहास उड़ाने वाले शिव के महिमा को कम नहीं कर सकते, हम भी जानते हैं। वो भोले हैं, भोले भंडारी, निकले एजेंडाधारी, ये सारे इच्छाधारी। लेकिन सवाल यह है कि सच का सामना होते ही फाउंटेन गैंग अपनी सीमाएं क्यों पार कर रहा है? ये उकसाने की कोशिश है क्या, भड़काने की कोशिश है क्या? वैसे एक मंदिर क्या, मांगने पर तो भगवान शिव ने सोने की लंका भी दान दे दी थी, खुद कैलाश पर जाकर बस गए थे। ये सनातन सहनशीलता, सहिष्णुता का प्रतीक है। लेकिन जिस तरह से बार बार मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से मीम्स बनाकर उपहास उड़ाया जा रहा है, वो क्या उकसाने की कोशिश है? क्या वो गलत नहीं है? इस बीच ताजा तस्वीरें आ गई हैं, ये आप पहली बार देखने जा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वजू खाने की ताजा तस्वीरें मैं पीछे स्क्रीन पर अगर डालें, बड़ी स्क्रीन पर मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, वो मेरे ख्याल से समझा देंगे। आचार्य विक्रमादित्य, ये इस तस्वीरों को थोड़ा, ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये वो तालाब, ये पुराना वीडियो है, यही वो तालाब जो मतलब यहीं पर भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। जी बिल्कुल, इस तालाब के अंदर ये जो अच्छा, ये जाली लगी थी, सामने नंदी, जी सामने, बिल्कुल सामने, करीब 80 फुट दूर, 83 फुट दूर, बिल्कुल साक्षात। और ये कैमरा वहीं आगे की तरफ बढ़ रहा है, और ये कैमरा जब आगे बढ़ता है, आप समझे 83 साल, जितने साल, 350 साल से वही प्रत्यक्ष गवाह हैं, और वही प्रत्यक्ष गवाह है, यही वो जगह है, यही वो जगह है, यही वो कूप दिखाया हुआ है, जिसके अंदर साक्षात शिव विग्रह भगवान का विराजमान है, जिसको ये तथाकथित तौर पे क्या क्या कह रहे हैं, फाउंटेन कह रहे हैं, बदतमीजी कह रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा, रसूल गुस्ताखे रसूल की एक सजा, जो ये कहते हैं सर तन से जुदा, अब जो भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए रखना होगा। लेकिन एक बार तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी जो पहले जो तस्वीरें आई थी, उसमें जब पानी हटाया गया तो अंदर से शिवलिंग प्रकट हुए, ये भगवान विश्वेश्वर प्रकट हुए। जिस प्रकार की बात, ये नंदी के बिल्कुल ठीक सामने, बिल्कुल नंदी के बिल्कुल ठीक सामने ये पूरा शिव विग्रह विद्यमान है, और जिसके अंदर, तालाब के अंदर, ये बीच वाला कूप जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर विद्यमान है, ये कूप है, इसके अंदर विद्यमान है भगवान का शिव विग्रह, जो काले रंग का पत्थर, वजू खाना है, वजू खाना तो दिखाई दे रहा है, मुझे बताइए। आप इसके चारों तरफ देखेंगे ना, एक चारों तरफ एक लाइन है, और वो पाइप, वहां पाइप, अगर इसको अच्छा, दूसरी तस्वीर भी अगर डाल दें स्क्रीन पर, तो दोनों तस्वीरों का कंपैरिजन हो जाएगा कि किस तरह से ये जो है नई तस्वीरें आई हैं, इससे पहले जो पुरानी तस्वीरें आई थी।
पहले जाल नहीं लगा था ये। अच्छा, पहले जाल नहीं लगा हुआ था ये। अब जो जाल लगा है इसके बाद चारों तरफ आप देखेंगे ये कहते हैं पानी अंदर से आता था। तस्वीरों को थोड़ा सा जूम कर दे अगर हम, थोड़ा ये कहते हैं पानी अंदर समझा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं पानी अंदर से आता था, ऐसा नहीं है। इसकी चारों तरफ टूटियां लगी हैं, इसके चारों तरफ टूटियां लगी हुई हैं। अगर आप देखेंगे इसके साथ साथ तो यह छोटी छोटी ये जो स्तंभ खड़े हैं, छोटी छोटी टूटियां हैं इसके चारों तरफ। अच्छा। और वहां ये वजू करके हाथ धोकर सारा कुल्ला इसके अंदर करते थे। ये इसके अंदर करते थे कुल्ला। और जिस प्रकार की लगातार अपमान, वजू यानी टॉयलेट, हाथ धोने की जगह, जिस पर कुल्ला करने की जगह, नहीं शुद्धि की जगह है। उनके लिए वो शुद्धि की जगह है। शुद्धि कैसे है साहब? उनके लिए शुद्धि की जगह, ऐसे नहीं कहेंगे हम। शुद्धि की जगह हो रहा है वो वास्तविक सत्य माने, जिस प्रकार से अपमान हो रहा है। नहीं, लेकिन तस्वीरें बस बता दीजिए एक बार। यहीं पर यही वो शिव विग्रह है, यहाँ वो विराजमान है ये तालाब के अंदर जो शिव विग्रह निकला है। और उसके ऊपर क्या किया है इन्होंने? एक व्हाइट सीमेंट। एक दूसरी वाली तस्वीर डाल दीजिए जल्दी से, दूसरी वाली तस्वीर जहां पर जो है भगवान विश्वेश्वर जो शिवलिंग। अच्छा, ये देखिए, ये वही वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और कुंड के अंदर शिवलिंग का दावा, ये वही तस्वीर है। ये शिवलिंग है साथ साथ। और सोचे इन्होंने क्या क्या है लिपापोती करने के लिए। एक काले रंग का ये शिवलिंग, ये कह रहे हैं फाउंटेन है ये ऊपर की तरफ जो सीमेंट के जो सीमेंट नहीं है, इन्होंने एक व्हाइट सीमेंट। सोचे क्या किया है? अगर अनादिकाल से व्यवस्था होती तो इसके ऊपर फूल की नक्काशी इत्यादि कुछ ना कुछ बना होता, लेकिन ये व्हाइट सीमेंट का एक पकौड़ा बना के इसके ऊपर पेस्ट कर दिया गया है। व्हाइट सीमेंट का पकौड़ा बना के ऊपर पेस्ट कर दिया गया। वो भी किया है गैर बिना कारीगरी के, केवल पोत दिया गया है। पोत दिया गया है केवल सत्य को छुपाने के लिए। अब देखिए सत्य सामने आने वाला है। मैं कहूंगा हरिहर निंदा सुने ही जो कहा ना, भारतीय संस्कृति में एक बात कही तुलसीदास ने, हरिहर निंदा सुने ही जो कहा ना, होई पाप गोघात समाना। तो अब समय है हम सब लोगों को शांति के साथ, हम भारत के संविधान में विश्वास कर रहे हैं। मेरे साथ आपको बता दें मनोज तिवारी वो लाइव हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, सीनियर लीडर हैं। आचार्य विक्रमादित्य आपको नजर आ रहे हैं। शोएब जमई भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ के हैं। डॉक्टर पवन राव ऑल इंडिया MIM से मेरे साथ हैं। और मेरे साथ जो है रुबीना जी भी हैं समाजवादी पार्टी से। वो कह रही हैं कि ये तो सौंप देना चाहिए। रुबीना जी, आप यही कह रही हैं सौंप देना चाहिए? रुबीना खान नाम है, समाजवादी पार्टी से हैं। और ये कह रही हैं कि अब ये क्योंकि शिवलिंग अगर है तो ये सौंप देना चाहिए अब हिंदुओं को। रुबीना जी। अमन जी। जी बिल्कुल। अमन जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया आज मुझे बहस में जोड़ने के लिए। मेरा कहना सिर्फ यही है, ये मेरा मानना है, मेरे अपने ज़ाती विचार भी हैं और मुझे लगता है कि ये ठीक भी है कि मेरा कहना है अपने मुस्लिम समाज से और अपने धर्म गुरुओं से और अपने उलमाओं से कि इसकी जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो ये मुद्दा चल रहा है इसकी जांच हो रही है, इसकी जांच होने दीजिए। और ये मेरा भारत सरकार से कहना है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर उसमें ये साबित होता है कि वहां पर प्राचीन काल में मंदिर था और वहां पर मंदिर के अवशेष यानी शिवलिंग वगैरह वहां पर वाकई मिलते हैं, कोर्ट में साबित होता है, तो फिर हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे उलमाओं को ये बात समझनी होगी और ये जगह जो है हिंदू भाइयों को हमारे सौंप देनी होगी। लेकिन ये सौंप देना चाहिए, ये साबित नहीं होता है। ये पार्टी की लाइन है, आपकी लाइन है, मतलब आप पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी, तो ये पार्टी की लाइन है। आपको लग रहा है कि सौंप देना चाहिए क्योंकि अब शिवलिंग जो है। नहीं, आप लोग बार बार ये सवाल क्यों करते हैं? क्या माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या वो राष्ट्रवादी इंसान नहीं हैं? क्या वो सत्य अहिंसा के पुजारी नहीं हैं? क्या वो सद्भावना पर यकीन नहीं रखते? अगर ज्ञानवापी मस्जिद वाकई हिंदुओं वहां मंदिर था और किसी शासक ने जबरदस्ती उस जगह को छीनकर वहां पर मस्जिद बनाई, तो हमारे मुस्लिम इस्लाम ने और हमारे कुरान ने तो वैसे भी वहां नमाज पढ़ना पार्टी की लाइन है, समाजवादी पार्टी की लाइन है। रुबीना जी, आपके पास अखिलेश जी। रुबीना जी, मैं स्वागत कर रहा हूँ आपके बयान का। ये सौहार्द और गंगा जमनी तहजीब और असली सेकुलरिज्म यही है, लेकिन क्या ये पार्टी की लाइन है मैम, या आपको कोई नोटिस आ गया पार्टी से बोलने के लिए? देखिए, फिलहाल तो ये मेरे जाती विचार है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश जी भी तो गंगा जमनी से हिंदुस्तान की तहजीब पर यकीन रखते हैं, पार्टी इंसाफ के लिए हमेशा खड़ी रही है। तो माननीय अखिलेश जी तो खुद सत्य का ही साथ देते हैं और सत्य का साथ देते रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि हमारे हिंदू भाइयों को भी ये समझना होगा, उनको भी ये कहना, मतलब आप कह रहे हैं कि ये हमारे हिंदू भाइयों को फिर अपना दावा वापस लेना होगा। नहीं, मतलब आप ये कह रही, दावा क्यों वापस लेना होगा? मैं सुन नहीं पाया। दावा वापस लेना होगा मतलब? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो मुसलमानों की ही है और वहाँ पर हिंदुओं का वहाँ शिवलिंग या उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, पूरी धरती पर किसी मस्जिद का संस्कृत नाम आपने अगर है तो मुझे बता दीजिए। पूरी धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर किसी मस्जिद का संस्कृत नाम होता है तो बता दीजिए।
अमन जी, अमन जी, आप बताइए, आप तो खुद हमसे ये सवाल करते हैं, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा क्या आप उसे नहीं मानेंगे? बिल्कुल स्वीकार्य होगा, मानेंगे भाई कोर्ट पर ही तो भरोसा है, वरना 350 साल का इंतजार थोड़ी ना होता, कोर्ट पर ही तो भरोसा है। लेकिन रुबीना जी, मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको डाउट है कि ये औरंगजेब ने पाप नहीं किया? आपको डाउट है कि ये ज्ञानवापी मंदिर नहीं है? आपको डाउट है कि ज्ञानवापी मस्जिद हो सकती है? आपको डाउट है क्या रुबीना जी? ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि अब आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बात कर रही, आपने मुझे बताया। ईमानदारी से ही बता रही हूँ जी, बिल्कुल मैं ईमानदारी से ही बोल रही हूँ, मेरी ईमानदारी पे शक मत कीजिए। मेरी ईमानदारी पे शक मत कीजिए, मैं ईमानदारी से ही ये बात कह रही हूँ। सुन तो लीजिए अमन जी, मैं यही कह रही हूँ, अगर हमारे किसी शासक ने अगर वहाँ पर प्राचीन मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाई थी, तो वाकई मुसलमानों को, हमारे मुस्लिम समाज को, धर्मगुरुओं को जब पूजा हो रही, उससे पहले से पूजा होती आ रही थी, श्रृंगार गौरी की लगातार पूजा हो रही थी, और 1995-94 में जब आपकी सरकार आती है, डॉक्टर राव, फिर मैं शोएब आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?